Bismillahirrahmanirrahim. I will start my topic with the name of Allah. We will now cover the topic of discrete mathematics. Let's start our lectures now. Argument. आर्गूमेंट हमारे पास क्या होते हैं? एन आर्गूमेंट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट की सीक्वेंस को आर्गूमेंट कहते हैं. ऑल स्टेटमेंट्स बट द फाइनल्स वन. ठीक है, जो आखिरी वाली स्टेटमेंट है उसको निकाल के बाकी जो तमाम स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड इंसप्शन एंड हाइपोथेसिस. ठीक हो गया. अब फाइनल स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन. जो फाइनल स्टेटमेंट होती है उसको हम कंक्लूजन कहते हैं. एन आर्गूमेंट इज़ वैलिड. ठीक है, इन्होंने कहा है कि एक स्टेटमेंट जो आर्गूमेंट होता है वो वैलिड कब होता है? इफ़ वैन एवर ऑल द इंसप्शंस आर ट्रू देन द कंक्लूजन्स आर ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टुडे इज़ वेनसडे देन येस्टरडे इज़ ट्यूसडे. एक स्टेटमेंट ये होगी, टुडे इज़ वेनसडे, ये अंदर दूसरी स्टेटमेंट होगी. और इसमें हमारे पास जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो क्या है? येस्टरडे इज़ ट्यूसडे. जो ये हमारे पास 3 डॉट आ रहे हैं, जो हमारे पास 3 ये डॉट है, ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीन है देयरफॉर. जो ये देयरफॉर है ये हमें बताता है कि ये क्या है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है और ये आर्गूमेंट है. इज़ इट क्लियर? इनफॉर्मली एन आर्गूमेंट इज़ वैलिड इफ़ द कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम द असम्पशन. इन्होंने कहा है कि कंक्लूजन जब असम्पशन को फॉलो करता है तो वो हमारे पास क्या होता है? वैलिड होता है. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है P इम्प्लॉयज़ Q. अब P इम्प्लॉयज़ Q हमारे पास क्या है, कहाँ से आया? ये देखिए हमारे पास जो पिछली स्टेटमेंट थी, इफ़ टुडे इज़ वेनसडे, ठीक है, देन येस्टरडे इज़ ट्यूसडे. इफ़ एंड देन यूज़ हुआ है. ठीक है, ये किसको? इम्प्लॉयज़ को शो कर रहा है. इसीलिए ये हमारी जो P एंड Q है वो क्या हो गई? P इम्प्लॉयज़ Q हो गई. नेक्स्ट हमारे पास है टुडे इज़ वेनसडे. ये हमारे पास क्या हो गई? P हो गई. येस्टरडे इज़ ट्यूसडे. ये हमारे पास क्या हो गई? Q हो गई. इज़ इट क्लियर? इसी तरह हमने इसको यहाँ पे लिख दिया हुआ है, P इम्प्लॉयज़ Q. और देन फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? P. और हमारे पास आर्गूमेंट ये देयरफॉर Q है. अब हमने आगे देखना है कि वैलिड और इनवैलिड क्या होता है. पीछे भी मैंने बताया वैलिड स्टेटमेंट क्या होती है, यहाँ पे अगेन मैं बता रही हूँ. वैलिड स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? व्हेन ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू. तमाम स्टेटमेंट हमारे पास जब ट्रू हो जाती है और कंक्लूजन स्टेटमेंट भी जब हमारे पास ट्रू होती है तो वो हमारे पास क्या होती है? वैलिड स्टेटमेंट होती है. इनवैलिड स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? व्हेन ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू. जब सारी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होती है बट कंक्लूजन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. जब कंक्लूजन स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? फॉल्स होती है, तो वो क्या होती है? इनवैलिड स्टेटमेंट होती है. इज़ इट क्लियर? आगे हमारे पास है एग्जाम्पल. शो डैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज़ वैलिड. फॉर्म इज़ वैलिड. हमने देखनी है कि ये जो आर्गूमेंट है ये हमारे पास वैलिड है कि इनवैलिड है. ठीक है, P इम्प्लॉयज़ Q है, P देयरफॉर Q. अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास वैलिड है कि इनवैलिड है. ठीक है, अब हमारे पास है P और Q. दो स्टेटमेंट थी ना, तो इसीलिए हमने दो स्टेटमेंट, तो क्या हम करते थे, इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, 2 ट्रू और 2 ही फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है, अब P इम्प्लॉयज़ Q था, हमारे पास P इम्प्लॉयज़ Q था ना, तो स्टार्टिंग वाली फर्स्ट स्टेटमेंट, तो उसमें क्या आ गया? P इम्प्लॉयज़ Q में हम क्या करते थे? जब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड वाली फॉल्स हो तब भी इम्प्लॉयज़ फॉल करता है ना. इसलिए इसमें देखें कि ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ट्रू है और सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. इसलिए ये क्या हो गई? फॉल्स हो गई. अदरवाइज़ बाकी सारी हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई? ट्रू आ गई. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट अब देखें, जो हमारे पास P है, P की क्या हमारे पास वैल्यूज़ थी? P की ट्रू फॉल्स, ये वाली हमने यहाँ पे लिख ली. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो ये है Q, जो है ये हमारे पास क्या आ गया? आर्गूमेंट है ना हमारे पास. इसको हमने, ये हमारे पास आर्गूमेंट है, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास आर्गूमेंट हो गया. इज़ इट क्लियर? अब देखिए, जो आर्गूमेंट था वो एक ट्रू था, एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स. ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट अब देखनी है कि इनमें से अब आर्गूमेंट को निकाल के इन दोनों में से इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है कि जो दोनों हमारे पास ट्रू हों. ये भी ट्रू, ये दोनों ट्रू है,
अब और कहीं देखें और कोई ट्रू नहीं ना है हमारे पास, इसलिए जो ये हमारे पास स्टेटमेंट आई है, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये वाली स्टेटमेंट को देखेंगे। अब इसके आगे देखेंगे आर्गूमेंट में, वो भी हमारे पास ट्रू है, तो इसलिए ये सारी स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, वैलिड होगी। इज़ इट क्लियर? बाकी स्टेटमेंट में देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों में ट्रू आ रहा हो, नहीं ना आ रहा है, इसलिए बाकी कोई भी हमारे पास वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास फॉलोइंग, फॉर एग्जाम्पल शो डैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फ्रॉम इज़ वैलिड। अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमने देखना है कि वो वैलिड है कि नहीं है। अब उसमें हमारे पास क्या है, पी एम्प्लॉयज़ क्यू है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, पी और क्यू को लिख लिया हमने। उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमारे पास, फोर स्टेटमेंट हो सकती आती हैं, दो ट्रू और दो ही फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है क्यू। पहले हमने पिछली वाली एग्जांपल में पी लिया था, अब हमने पहले क्या ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब क्यू की वैल्यूज, अब पी अब क्यू को बाद में करते हैं, पहले पी एम्प्लॉयज़ क्यू था हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है कि एम्प्लॉयज़ कब फॉल करता है, जब फर्स्ट वाला ट्रू हो और सेकंड वाला फॉल्स हो। तो अब देखो पी और क्यू था, ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला ये ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई, फॉल्स हो गई। बाकी स्टेटमेंट में देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो फर्स्ट वाली ट्रू और सेकंड वाली फॉल्स हो, इसीलिए बाकी सारे हमने क्या कर दी, स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया। इज़ इट क्लियर? अब हमारे पास है क्यू, ठीक है, जो क्यू है हमारे पास उसमें क्या है, क्यू की स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इज़ इट क्लियर? अब पी वाली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। इज़ इट क्लियर? अब इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम सर्कल कर लिया। अब देखें इसको जब हमने सर्कल कर लिया तो देखें ये हमारे पास क्या है, इसको इसलिए सर्कल किया क्योंकि ये हमारे पास आर्गूमेंट है, ठीक है, इसको हमने देखना है। अब आर्गूमेंट है, इसको चेक करना है। अभी देखो ये दोनों ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है, और तो कहीं ट्रू कहाँ पे है, और यहाँ पे हमारे पास ट्रू है, ठीक है। अब ये देखो, अब इसका आर्गूमेंट चेक करो, वो ट्रू है, ये ट्रू है, ये क्या है हमारे पास, वैलिड स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है, वैलिड है। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, और ये वाली क्या है हमारे पास, फॉल्स है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनवैलिड स्टेटमेंट। इज़ इट क्लियर? आई होप सो you like my video. If you like my video then subscribe my channel. Thank you so much.